मुलाहिज़ा करें इस ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल की कल की एपिसोड की कुछ पिक्चर्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इतना शॉकिंग था कि मैं बता नहीं सकती। मीरब का मुर्तसिम को थप्पड़ मारना और उसके मुंह पर थूकना और उसको बेगैरत कहना किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। इस पर मैंने रिव्यू जो है दिया है। आप ज़रूर वीडियो देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बुरा मैसेज गया है हमारे व्यूवर्स को। मिलियन नहीं बिलियंस लोग देख रहे हैं और दुनिया भर में ये ड्रामा देखा जा रहा है, जहाँ मुर्तसिम का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव दिखाया गया है और वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से जो न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है, उसको वेलकम करती हूँ मैं। और सबसे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद वीडियो को आगे लेके चलेंगे। तो जनाब, बात करनी है मुझे कल के एपिसोड के हवाले से, ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हवाले से और उसकी राइटर नूरा मखदूम के हवाले से, जहाँ ये ड्रामा मिलियन नहीं बिलियंस में देखा जा रहा है। यानी कि जो कल परसों तक की रिपोर्ट से 2 बिलियन क्रॉस कर चुका है ये ड्रामा। इतनी ज़्यादा इसकी जो है व्यूअरशिप है, दुनिया भर में देखा जा रहा है और ब्लॉकबस्टर का नाम दिया जा रहा है। बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा था, लेकिन जो कल के एपिसोड में जो तमाचा पड़ा है मुर्तसिम के फेस पर और जो उसके मुंह पे थूका गया है, उसने मतलब बहुत बुरा था वो। मैं सिर्फ, ये मेरी फीलिंग्स नहीं है, जिस किसी ने ये एपिसोड देखा है वो सब हैरान हो गए हैं कि ये क्या है। ठीक है, राइटिंग में और बहुत सारे फ्लॉज थे, लेकिन नूरा का ताल्लुक हैदराबाद से है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा है और वो सिंधी स्पीकिंग है। हमारी फैमिलीज़ में, हमारे पाकिस्तान में, हम चाहे सिंधी स्पीकिंग हो, उर्दू स्पीकिंग हो, जो है हम पंजाबी हों, पश्तून हों या बलूचिस्तान में, कहीं पे भी सबसे पहले ये तो कज़न्स में जब अगर कहीं मोहब्बत हो भी जाती है तो इस हद तक ठीक है, मोहब्बत हो गई लेकिन सामने वाले को नहीं हुई, उसकी कहीं और शादी हो गई, तो उसको इतना तूल रियल लाइफ में, रियलिटी में कभी भी नहीं दिया जाता कि कोई लड़की बार बार इस हद तक गिरे। एक तो ये चीज़ जो शुरू दिन से हो रही है, चलो इसी की वजह से ड्रामा चल रहा है। अगर ये बीच में नहीं होती तो शायद इतने इश्यूज नहीं आते, ड्रामा इतना हिट नहीं होता। ओके, मान लिया, ठीक है। अब आप एक तरफ आपने ड्रामे के अंदर ये दिखाया है कि मीरब जानती है कि हया किस हद तक जा सकती है, ओके हो गया। दूसरा आपने ये दिखाया कि जो है जब मरियम को भगाया गया या मरियम भाग रही थी, जो है हया जानती थी कि वो जो बंदा था वो कौन था। इसके बावजूद उसने ये सारा होने दिया, उसकी वीडियो तक बना ली ताकि मीरब इस घर से निकले। वो तो हर हाल में मीरब को घर से निकालना चाहती है, मुर्तसिम की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। ये आपने लिखा है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद जब अनएक्सपेक्टेड उसको यही लगता है कि कुछ भी हो जाए, अब माँ बेगम और मुर्तसिम मीरब को घर वापस नहीं लेकर आएंगे, लेकिन मीरब आ गई, ठीक है। अब जब मीरब आ चुकी है तो जाहिर सी बात उसने कोई ना कोई तो प्लानिंग करनी है, और क्या प्लानिंग की, वही कॉमन सा जाके पीछे से उसको हक कर लिया और मीरब आ गई। तो जब आपने ड्रामे में ये दिखाया है कि मीरब पहले से सब कुछ जानती है कि हया किस हद तक जा रही है, और वो हया को कह रही है कि जब इसने मुर्तसिम ने कहा कि मैंने नहीं बुलाया, मैं समझा तुमने मुझे बुलाया है, तो उस क्या खुद कहती है मीरब कि ये हया ने बुलाया होगा, और वो मुर्तसिम कहता है हया तुम बोलो, और वो ये कहती है कि मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर थी। इट मीन्स कि हाँ, हया ने बुलाया है और हया चली गई। उसके बाद ये होता है कि ये मैडम जो हैं, अब इसमें यमुना का कोई कसूर नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो लिखा हुआ उसको मिला वो उसने किया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर का भी कसूर है, खुद यमुना का भी कसूर है। वो सिचुएशन, सारा ड्रामा, ज़ाहिर सी बात है, पूरा स्क्रिप्ट इसके पास था कि वो क्या क्या राइटर ने उसको उससे करवाया हुआ है। तो अब क्या ये सिचुएशन बनती थी कि इस इतनी सी बात पे, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें उसने देखी है ना जो हया ने की हैं, लेकिन अब वो पीछे से आके उसने उसको हक किया है और वो आपने देख लिया, तो इस पे जो है आप, वो बेगैरत हो गया मुर्तसिम। आपने उसको तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया मुंह पे, और आपने उसके मुंह पे थूक दिया। व्हाट, क्या है ये? मतलब क्या मैसेज दे रही हैं आप?
कि एक तरफ आप ये दिखा रही हैं कि मुर्तसिम जो है एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि जब लड़की बहन घर से भाग गई तो भाई को उस पे जो है उसको मार देते हैं, गोलियां मारते हैं। खुद आपको पता है ना कि क्या होता है कि जब बहनें घरों से भागती, खासकर ऐसी फैमिलीज में जो आपने मुर्तसिम की फैमिली दिखाई है, जो कि वडेरा है, जो कि फैसला करता है, जिसकी इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो वहाँ पे तो ये होता है कि जब लड़कियां घर से भाग जाती हैं तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन आपने ऐसे नहीं दिखाया। उल्टा वो भाई जब जाके देखता है कि बहन ठीक है, खुश है, उसको हक कर लेता है। ठीक है, एक अच्छा मैसेज दिया आपने। दूसरा आपने ये मैसेज दिया कि अपनी बीवी को फ्लैट में रोहेल के साथ ये जाके देखता है, उस फ्लैट में रोहेल और मीरब के अलावा कोई नहीं था, फिर भी इसने अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया और उसका हाथ पकड़ के लेके आ जाता है और फिर उसको कहता है कि तुम वादा करो दोबारा उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। तो ये कहती है नहीं, मैं वादा नहीं करूंगी, क्योंकि वादा निभाना पड़ता है, उससे मरना बेहतर है। फिर भी उसको ऐसे झटक के चली जाती है। फिर अभी जब ये इसको छोड़ के आता है मरियम के भागने के बाद, तो फिर ये दोबारा रोहेल से मिलती है और आराम से उसके कहने पे चली जाती है, बैठी होती है रेस्टोरेंट में। बेशक जो है उसका दिल नहीं था, या उनको बोलती है कि मुझे अब मुर्तसिम अच्छा लगता है, लेकिन ये बाद में जब मुर्तसिम आया उसके पास, उससे पहले रोहेल की बातें बड़े मज़े से सुन रही थी। और इसमें यमुना का, रोहेल का किसी का कसूर नहीं, राइटर का कसूर है। ठीक है, यहाँ दूसरी बार भी उसने ना रोहेल से बदतमीजी की मुर्तसिम ने, ना ही से मीरब से बदतमीजी की, खामोशी से घर वापस चला गया। हो गया। और उसके बाद माँ बेगम जाती है, मीरब को वापस लेके आ जाती है। तो जब आपने मुर्तसिम को इतना पॉजिटिव दिखाया कि बीवी को 2 बार उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलते हुए देखा, फिर भी उसने हाथ नहीं उठाया, उसने बहन भाग गई उसको देखा जाके तभी उसको हक कर लिया, गले लगा लिया, उस पर हाथ नहीं उठाया। तो फिर एक लड़की जो कि पता है उसको कि मैं इसकी बीवी हूँ और वो उसको पसंद करती है, मोहब्बत करती है, और उसको हासिल करने के लिए, मीरब को बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर पीछे से उसने आके हक कर लिया तो इसमें ऐसा माजरा हो गया था। अव्वल तो ऐसी कजन्स होती ही नहीं है जो इस तरह शादीशुदा अपने कजन्स के पीछे भागें और उनको आगे पीछे या कहीं से भी हक करती फिरें। एक तो ये गलत था। दूसरा, चलो आपने जो है वो सीन लिख दिया, बना दिया, और मीरब ने आके देख लिया। इससे पहले भी तो कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें हया कर चुकी है, और मीरब खुद ये मानती है कि हया बेहया है, ये कहीं किसी भी हद तक जा सकती है, और ये मीरब का कहना आपका लिखा हुआ है। तो फिर ये क्यों लिखा आपने कि वो मीरब के मुंह पे तमाचा मारे और उसके मुंह पे थूके, जबकि मुर्तसिम का कोई कसूर ही नहीं है? क्या मैसेज दिया है आपने इस ड्रामे में, मुझे ये बताएं। ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है, दुनिया भर में देखा जा रहा है, और वहां पे आप ये मैसेज दे रही हैं कि मतलब लड़का अपनी बीवी को, अपनी बहन को किसी भी कंडीशन में माफ़ कर दे, उस पर हाथ ना उठाए, लेकिन लड़की जो है वो अपने हस्बैंड पे हाथ उठा सकती है, उसके मुंह पे थूक सकती है। बहुत बुरा लगा, सिर्फ मुझे नहीं, जितने ऑडियंस हैं सबको बहुत बुरा लगा होगा। और मैं बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ नूरा मखदूम के आपने ये वाला जो कल के एपिसोड में जो मीरब ने हाथ उठाया मुर्तसिम पे और उसके मुंह पे थूका है, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए था स्क्रिप्ट में, ये राइटिंग में नहीं होना चाहिए था। तो बस आज ये रिव्यू था। मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुनिया देख रही है, और दुनिया सब लोग जो यंगस्टर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं इस ड्रामे को, क्योंकि जब एक ड्रामा हिट हो जाता है तो उसको वो लड़कियां उसको कैरेक्टर को फॉलो करने लगती हैं, लड़के उस कैरेक्टर को। लड़के का तो आप चलो अच्छा मैसेज दे रही हैं कि लड़के ने बहन को भी माफ़ कर दिया, अपनी बीवी को 2 बार बॉयफ्रेंड के देखा तब भी माफ़ कर दिया, और कल भी जब उसको लगा कि मीरब ने पीछे से हक किया तो वो खुश हो रहा था, और वो ये सोच रहा था कि मीरब है, यानी कि इस बार भी वो माफ़ कर चुका था, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मीरब आकर उसको पीछे से हक करेगी। और यहाँ मीरब ने देख लिया पीछे से हक करते हुए, उसने मुंह पे तमाचा मार दिया, मुंह पे थूक दिया। दिस इज़ रॉन्ग, सीरियसली दिस इज़ रॉन्ग। ये अच्छा मैसेज नहीं गया इस ड्रामे के ज़रिए, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।